हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे कभी हम वायरल वीडियोस, मीम्स तो कभी मैचेस के जरिए रूबरू होते ही रहते हैं। लेकिन आजकल पाक के हालात बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, इतने ज्यादा खराब कि वहाँ आज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तक बेचने की नौबत आ गई है। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी खस्ता कैसे हुई, और एक वक्त तो भारत से भी ज्यादा अमीर पाकिस्तान इतना गरीब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की इस कंगाली का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वहाँ का लूटा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें लगातार गिरावट आ रही है। साल 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी गिरावट के साथ 7.83 अरब डॉलर पर आ गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास अपने राजनयिकों को सैलरी देने के भी लाले पड़ गए। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, आज तो सिचुएशन ये हो गई है कि खर्च चलाने के लिए पाकिस्तान को विदेशों में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज को भी बेचना पड़ रहा है। और इसमें शामिल है उनकी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी की एक बिल्डिंग, जिसको बेचने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन दिए। अब अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने तो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के राजनयिकों को 4 महीने तक का वेतन नहीं मिला था। यही नहीं, पैसा नहीं मिलने से जर्मनी में तो पाकिस्तानी एम्बेसी का रोजमर्रा का कामकाज ही इंटरप्ट हो गया था। अब जिस बिल्डिंग को पाकिस्तान बेचने की सोच रहा है वो वॉशिंगटन के आर स्ट्रीट पर मौजूद है, और ये बिल्डिंग 1950 के दशक से 2000 के दशक तक एम्बेसी का डिफेंस सेक्शन रहा है। आज इसकी कीमत करीब 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब इतने रुपए का पाकिस्तान क्या करेगा, ये मामला समझ नहीं आता। बता दें कि ये बिल्डिंग पिछले 20 सालों से खाली पड़ी और काफी खस्ता हाल है। अब ऐसे क्या दिन आ गए पाकिस्तान के, उसे सिर्फ 13 करोड़ रुपए के लिए बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और बाकी देशों से मिलाकर कर्ज उसकी कुल GDP का 70% तक पहुंच चुका है। साफ भाषा में कहें तो पाकिस्तान आज बिकने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सेना का देश की राजनीति में हद से ज्यादा दखल उसकी हालत और खराब कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अगस्त 2022 तक कुल कर्ज और लायबिलिटीज करीब 59.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया था, और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 11.9 करोड़ रुपए यानी कि 25% ज्यादा है। अब आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके लगातार गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था, और जून के पहले हफ्ते में यह 10 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं अगस्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी गिरावट के साथ 7.83 अरब डॉलर पर आ गया है। बता दें कि साल 2019 के बाद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा का मिनिमम लेवल था, हालांकि अगस्त के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 18.56 बिलियन US था। आज पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का असर ये हुआ है कि करीब 4 महीने तक पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तानी मिशनों को पैसा जारी नहीं कर सका है। अब यहाँ जिस अमेरिका की गोद में पाकिस्तान पला था, वही अमेरिका उसकी कमर तोड़ रहा है। आज पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत में काफी गिरावट आई है, और वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को 224 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब ऐसे में पाकिस्तानी करेंसी में गिरावट आना भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की महंगाई दर की। तो आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगभग रुक चुका है, और ये ऐसे पता लगता है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में पाकिस्तान की GDP के सिर्फ 2% की गति से बढ़ने का अनुमान जताया। अब विश्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के 90 लाख लोग गरीबी की चपेट में होंगे। आम जनता की जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो गई, और नवंबर 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर 23.8% पर पहुंच गई है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा ही साफ दिखने लगा है, जब पाकिस्तान में पेट्रोल 233 रुपए लीटर पहुंच गया। आज पाकिस्तान में फ्यूल की कीमत आसमान छू रही है। बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 233.91 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 244.44 रुपए प्रति लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत 199.40 रुपए प्रति लीटर, और हल्के डीजल तेल की कीमत 191.75 रुपए प्रति लीटर है। यानी आम आदमी या तो पैदल चले या साइकिल चलाए। आज पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है। हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पहले ही लाकर रख दिया है, और इस वजह से हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान को चीन से कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। और यही वजह है कि आज वहाँ फ्यूल खरीदने में नहीं बल्कि सब्जियां तक खरीदने में आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। पाकिस्तान की सरकार इस समय अजीब ही दुविधा में। एक तरफ तो देश में सब्जियां और बाकी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, और दूसरी ओर कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर अटके हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से सब्जियां सड़ जाएंगी और फिर हालात और मुश्किल हो सकते हैं।
पाकिस्तान की सरकार इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल में है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि देश में जारी फूड सप्लाई क्राइसिस का सोल्यूशन करे या फिर अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। आज कराची बंदरगाह पर सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े जिन पर सब्जियां लदी हुई हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि प्याज के 250 कंटेनर जिनकी कीमत $107 लाख है, $8,16,480 की कीमत वाली अदरक का कंटेनर और $2.5 लाख वाले लहसुन का कंटेनर बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े, जिससे व्यापारी परेशान है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अखबार की माने तो 0.6 मिलियन टन सोयाबीन भी ऐसी अटका है क्योंकि सरकार की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं किया जा रहा है। लिमिटेड क्रेडिट लेटर की वजह से इन कंटेनर्स को ऐसे ही पड़ा रहने दिया जा रहा है। और तो और प्याज के कंटेनर्स कराची बंदरगाह के कई टर्मिनल्स पर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य की माने तो क्रेडिट लेटर्स को जारी करने में हो रही देरी की वजह से कंटेनर्स की कीमत पर अलग अलग असर पड़ रहा है। टर्मिनल और शिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे। प्याज के कंटेनर्स पहले ही महंगे और इसकी वजह से आम आदमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। आम आदमी की पहुंच से ही प्याज बाहर हो जाएगा। बता दें कि अभी पाकिस्तान के बाजार में प्याज 175 रुपए किलो थोक बाजार में और खुदरा बाजार में 250 से 270 रुपए किलो तक बिक रहा है और क्लियरेंस में देरी से प्याज की कीमतें और बढ़ जाएंगी। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पहले से ही आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। असल वजह यही है कि डॉलर देश में है नहीं और इसकी वजह से सिचुएशन बेकाबू हो सकती है। इम्पोर्टर्स को इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपाई भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मसले को तेजी से सुलझाया जाए ताकि देश में गहराते फूड क्राइसिस को टाला जा सके। अपने इन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों जैसे कि सऊदी अरब से बड़ी मदद की मांग की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए रकम की मांग की है। देश के वित्त मंत्री ने एक मीटिंग में सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि माना जा रहा है कि पड़ोसी देश उसकी मदद को राजी हो गया। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आज पाकिस्तान के जैसे हालात है, उसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के काफी नीचे गिरने के बाद सऊदी अरब से तत्काल $4.2 अरब देने का अनुरोध किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मंत्रालय में एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि वित्त मंत्री इशाक डार ने सऊदी राजदूत नवाग बिन सईद अल मक्की के साथ एक बैठक के दौरान ये बात रखी। पाकिस्तान की तरफ से मदद की गुहार ऐसे समय में लगाई गई है जब उसके दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंचे। पाकिस्तान अपनी साख रखने के लिए आज लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी के चलते पाक के वित्त मंत्री ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ फाइनेंशियल हेल्प के लिए बैठकें की और साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देश को $1.2 अरब की किस्त जारी करने के लिए भरोसा दिलाया और वे आगे जाकर अपने हालात सुधारेंगे और वापस किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब चूंकि पाकिस्तान को तत्काल पैसे की जरूरत है तो किसी भी हद तक जाने को मजबूर है। अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाक को चीन और सऊदी अरब से $13 अरब के फाइनेंशियल पैकेज मिलने वाले हैं। इसमें से $5.7 अरब के नए कर्ज भी शामिल है और इसमें पाक को $4.2 अरब सऊदी अरब और $8.8 अरब का कर्ज चीन से मिल सकता है। हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखी है और पिछले 1 महीने से मामला अटका हुआ है। मदद की जगह पाकिस्तान को चीन का $1.2 अरब कर्ज अदा करना पड़ गया था। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की खस्ता हाली का मंजर। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपने इतने बड़े कर्ज से कभी उबर पाएगा? आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, उसके साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।